ओके, अब क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द एवरेज रेवेन्यू फंक्शन देन द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन, कॉनकेव फंक्शन, कैन बी बोथ कॉनकेव और कॉन्वेक्स फंक्शन, वीकली कॉनकेव फंक्शन। ठीक है, तो मैं एक टिप्स दे देता हूँ। कभी भी किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन को आपको बताना हो कि ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको डबल डेरिवेटिव निकाल देना है, एफ डबल। ठीक है, F11 का मतलब है आपने उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है तो इस फंक्शन को हम कहेंगे कॉन्वेक्स। ठीक है, यदि f डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से कम आती है तो इस फंक्शन को कहेंगे कॉनकेव। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो ए आर दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो हम यहीं पे टी आर निकाल लेते हैं। टी आर क्या होता है, ए आर में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू को तो हमारे पास टी आर आ जाएगा। तो टी आर क्या होगा, 10Q प्लस 5Q स्क्वायर माइनस Q क्यूब, क्योंकि Q से मल्टीप्लाई करना है टोटल फंक्शन को। ठीक है, तो हमें पता है एम आर यहाँ से क्या आ जाएगा, एम आर क्या होता है, डेल टी आर डिवाइड बाई क्या, डेल क्यू। ठीक है, तो हमारे पास एम आर क्या आ जाएगा, 10Q को Q से डिफ्रेंशिएशन करा जाएगा तो 10 आ जाएगा, 5Q स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा तो 10Q माइनस 3Q स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया है एम आर। ठीक है, अब एम आर को अभी हमें डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है एम आर का, क्योंकि एम आर के बारे में बताना है कि एम आर कैसा है। तो एम आर 1, तो ये क्या निकलेगा, डेल एम आर डिवाइडेड बाई डेल क्यू। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10, क्योंकि ये वाला तो 10 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10Q तो 10 हो जाएगा माइनस 6Q। ठीक है, अब एम आर सेकेंड निकाल लेते हैं। यहाँ पे एम आर डबल डैश, तो एम आर डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 10 की वैल्यू 0 आ जाएगी और 6, तो एम आर डबल डैश की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 6। ठीक है, ये बेसिक से प्रॉपर्टी होती है डिफ्रेंशिएशन की। क्योंकि हमारे पास एम आर की वैल्यू माइनस में आई है, इस वजह से ये फंक्शन कैसा होगा, अभी मैंने क्या बताया, जब डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन 0 हो तो वो कॉनकेव होगा। तो ऑप्शन में देखो कॉनकेव दिया हुआ है, तो इस वजह से इसका आंसर कॉनकेव हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77। इन केस ऑफ 2 परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो गुड होते हैं जो एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पेन, पेपर। ठीक है, इस तरीके के गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड कहलाते हैं। सो दिया हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट 0, सही बात है। जब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट गुड हैं तो उसमें सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट सही है। द इंडिफरेंस का स्ट्रेट लाइन, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो इंडिफरेंस का बनता है कॉम्प्लीमेंट गुड का वो इस तरीके से बनता है, और जो इंडिफरेंस का स्ट्रेट लाइन से बनता है वो बनता है किसका, वो बनता है सब्स्टिट्यूट गुड का, जो परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल होते हैं उन गुड का बनता है। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे ये गलत हो गया। इंडिफरेंस का एल्सेप्ट ये बना के दिखा दिया है, एल्सेप्ट होते हैं। द गुड्स आर ऑलवेज डिमांडेड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये भी सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है, क्योंकि हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा गलत है, तो ये आंसर गलत है, क्योंकि ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। दिया हुआ है h की पावर EQ, यहाँ पे दिया हुआ है h की पावर EQ, और Q की वैल्यू दी हुई है AX की पावर अल्फा, Y की पावर बीटा।
ये देखो होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। छोड़िए, ऑप्शन देखते हैं। हमें बताना है क्यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। एच इज अ होमोथेटिक फंक्शन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। क्यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन ओनली इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। एच इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, क्यू इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। ये बताना है हमें कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब होता है जब भी आप इनपुट्स को टी से बढ़ाएंगे तो अगर आउटपुट भी टी से ही बढ़ेगा तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस, ठीक है। होमोथेटिक जब भी इसको शॉर्टकट होता है। होमोजीनियस अगर आप किसी भी फंक्शन का निकालना है, जैसे लिखा हुआ है क्यू इज इक्वल टू ए एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा, ठीक है। अब इस फंक्शन का हमें पता चेक करना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो क्या करेंगे, क्यू टी, इसमें टी डाल देंगे। सबसे पहले इनपुट्स में डाला जाता है, ठीक। एक्स एक एज इनपुट काम करता है तो इसमें डाल देंगे टी एक्स की पावर अल्फा टी वाई की पावर बीटा, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा ए टी की पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर बीटा वाई की पावर बीटा, ठीक। क्यू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी की पावर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और ए टी की पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा और वाई की पावर बीटा। तो ये देखो, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये वही फंक्शन लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे क्यू टी ए यहाँ पे रहेगा टी की पावर अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे हो जाएगा क्यू, ठीक। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे टी की पावर 1 है, मतलब जब किसी के ऊपर कोई पावर नहीं होती वो होती है। तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, जब हम लोग पढ़ते हैं कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इस केस में कह सकते हैं जो क्यू टी है, टी की पावर अल्फा प्लस बीटा जो है वो एक होमोजीनियस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में आप इस चीज़ को बढ़ाओगे उसी प्रोपोर्शन में आउटपुट भी बढ़ जाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। लिखा हुआ है एच इज अ होमोथेटिक फंक्शन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। एच की वैल्यू क्या दी हुई है, एच दिया हुआ है एच इज इक्वल टू ई की पावर क्यू। इसका एक शॉर्टकट होता है होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन अमूमन या तो ई के फॉर्म में होते हैं या तो लॉगरिथम के फॉर्म में होते हैं। तो जब भी इस तरीके के फंक्शन दिए हों तो उसे होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि आपको अगर इनपुट्स बढ़ाने हैं आउटपुट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट जो प्रोपोर्शन में इनपुट्स यूज किए जा रहे हैं उनका जो सीक्वेंस है वो वैसा ही बना रहना चाहिए। तो ये होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन की एक खासियत होती है, ठीक। अब सी ऑप्शन देखते हैं। क्यू इज होमोजीनियस फंक्शन ओनली इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। जो क्यू है होमोजीनियस फंक्शन है केवल उसी कंडीशन में जब अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 है। ये भी सही होना चाहिए। ओनली इफ क्यू इज होमोजीनियस फंक्शन ओनली इफ अल्फा प्लस बीटा इज, अभी देखते हैं। एच इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, हाँ ये ऑप्शन सही है। एच होमोजीनियस फंक्शन नहीं है एच, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लगा हुआ है
और यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे अगर टी डालेंगे तो टी की पावर क्यू आ जाएगी, जो कि इसे होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन बनाती है। ठीक है, क्यू इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, क्यू इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, क्यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही है ए बी डी ओनली। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। कंसीडर अ प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया है, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक्स और वाई। एक्स एंड वाई आर टू इनपुट्स। यस, इफ द रिस्पेक्टिव इनपुट प्राइस आर डब्ल्यू एक्स एंड डब्ल्यू वाई, अज्यूम डब्ल्यू एक्स एंड डब्ल्यू एक्स इज ग्रेटर देन डब्ल्यू वाई। मतलब बता रहा है दो इनपुट से बना हुआ है कोई प्रोडक्ट। ठीक है, एक्स और वाई से। ठीक है, जो एक्स है, एक्स की जो प्राइस है वो अधिक है, डब्ल्यू एक्स मतलब मान लेते हैं, अगर एक्स को मान लेते हैं लेबर और वाई को मान लेते हैं कैपिटल वाले रिसोर्स, तो लेबर को सैलरी ज़्यादा देनी पड़ रही है और कैपिटल जो इंटरेस्ट हम उठा सकते हैं वो कम है। तो बताना है कि कॉस्ट फंक्शन कैसे बन सकता है, कॉस्ट फंक्शन बताना है हमें कैसे बन सकता है। तो कॉस्ट फंक्शन सीधी सी बात है, कॉस्ट फंक्शन कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहेगा, हमेशा मिनिमाइज करना चाहेगा। ठीक है, तो जो कॉस्ट फंक्शन बनना चाहिए वो जो इन दोनों यूनिट्स हैं एक्स और वाई, इनमें से जो सस्ती यूनिट है, क्यों सस्ती यूनिट को, सीधी सी बात है, कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो चाहेगा उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कब हो सकता है, जब वो चीपर रिसोर्सेस यूज करेगा, चीपर रिसोर्सेस यूज करेगा। ठीक है, तो चीपर रिसोर्सेस में क्या कौन सा है, डब्ल्यू वाई है। तो इस वजह से जो कॉस्ट फंक्शन होगा ये वाला होगा, डब्ल्यू क्यू वाई क्यू। ठीक, अब ये वाला क्यों नहीं होगा, ये चलो देख लेते हैं कि होगा क्यों नहीं, ये दूसरे ऑप्शन क्यों गलत हैं। ये पहला वाला क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी जो रैशनल प्रोड्यूसर होगा वो महंगी सामान क्यों बनाना चाहेगा। ठीक है, सस्ता लेबर यूज करना चाहेगा, तो ये गलत हो गया। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई, वही बात इसमें भी आ गई। आप फिक्स्ड प्रोपोर्शन में थोड़ी ना कोई दोनों चीज़ें यूज कर रहे हो, जो इस तरीके से जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ दिखा दी कि आपने फिक्स प्रोपोर्शन में यूज किया, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आप चीपर यूनिट को ज़्यादा उपयोग करना चाहोगे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी क्यू इज इक्वल टू मिनिमम डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई अंडर रूट क्यू। यहाँ पे चौथे ऑप्शन में इन्होंने ऑप्शन क्या बता रहा है कि जो कॉस्ट फंक्शन है वो जो है अंडर रूट क्यू से बढ़ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है, आप ये बताइए, आपको अगर कोई चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करनी हो, जैसे आप किसी चीज़ का 10 यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं, अब आपको 100 यूनिट का उत्पादन करना हो, तो आपकी लागत कम होगी या ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है आपकी लागत ज़्यादा होगी। बट इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप उत्पादन बढ़ाना है तो 100 अंडर रूट 100 मतलब 10, इनके हिसाब से आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं 10 यूनिट उत्पादन करने में, ठीक है, अगर आप 100 यूनिट उत्पादन करना चाहेंगे तो उसमें जो लागत लगेगी वो 10 यूनिट के बराबर लगेगी। अंडर रूट क्यू का मतलब ये है कि जो कॉस्ट फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है अंडर रूट क्यू के, कि आप चाहे जितना उत्पादन कर लें, जो कॉस्ट होगी वो अंडर रूट हो जाएगी, जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे उसका अंडर रूट। तो ये तो हो ही नहीं सकता, इस वजह से इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।